मित्रों, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, गलत सोच रखना व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में गुमराह कर देता है। मित्रों, याद रखना, मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मकर राशि वालों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे मकर राशि वाले कैसे होते हैं और उसके बाद हम मकर राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं बहुत ही संक्षिप्त में कि मकर राशि वाले कैसे होते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं, जो उन्हें अनुशासन प्रिय और परोपकारी बनाते हैं। मेहनती, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, धैर्यवान और विश्वसनीय होते हैं। मकर राशि के लोग स्वभाव से परोपकारी होते हैं, अनुशासन पसंद करते हैं। इनके अंदर इतना दया भाव होता है कि कई बार वो अपने सामर्थ्य से ज्यादा दूसरों के लिए काम करते हैं और उनका यही स्वभाव उन्हें लोगों के बीच एक अलग पहचान देने में मदद करता है और उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। मकर राशि के लोग फिजूल की बातों पर समय ज्यादा नहीं खराब करते और ये लोग कोई भी गलत बात पसंद नहीं करते हैं। स्वाभिमानी होते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपमान बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, इनको यात्राएं करना पसंद होता है। कोई भी कार्य पूरे सोच विचार के बाद ही करते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। इनमें असीम सहन शक्ति होती है। नखरीले स्वभाव के हो सकते हैं, पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं। ये होशियार और समझदार होते हैं। जो इन्होंने एक बार ठान लिया किसी भी कार्य के बारे में तो करके ही दम लेते हैं और जो भी पाना होता है इनको अपने दम पर पा ही लेते हैं। भाग्यशाली लोग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हर बात को व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाले होते हैं। जीवन में संघर्ष आते रहते हैं परंतु ये परवाह नहीं करते। जो भी कार्य करना हो उसको सफलता पूर्वक समाप्त करते हैं। ये कभी कभी स्वभाव से अड़ियल हो सकते हैं, यानी अपनी बात को लेकर अडिग हो जाते हैं और ये कभी कभी स्वभाव से क्रोध भी करते हैं, उग्र भी हो सकते हैं। और प्रेम के मामले में ये रिश्तों के प्रति काफी ईमानदार और वफादार होते हैं, खूबसूरत होते हैं और खूबसूरत होने के साथ साथ जीवन के हर एक मोड़ पर अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं। ये इनमें विशेष गुण होता है। ये भाग्यशाली जीवन साथी साबित होते हैं। ये अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं परंतु ये प्रेम का दिखावा नहीं करते। इनको दिखावा पसंद नहीं होता है। जो भी इनको जीवन साथी के रूप में पाता है उसको भाग्यशाली कह सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों की प्रेम भावना बहुत प्रबल होती है। यदि वे अपने साथी में विश्वास की कमी पाते हैं तो उससे दूर हो जाते हैं। ये लोग प्रेम को जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानते हैं और जिस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर इन्हें कभी प्रेम में धोखा मिलता है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और काफी भावुक होने की वजह से कई बार टूट जाते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग अपने विवेक से काम लेते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। ये लोग प्रेम संबंधों के लिए कभी भी भावनाओं में निर्णय न लेकर सामने वाले को ठीक से परख कर ही अपने साथी के रूप में चुनते हैं। इनके जीवन में किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है। ये अपने परिवार के किसी सदस्य या जीवन साथी की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाते हैं। बहुत ही समझदार लोग हैं और मकर राशि के लोग प्रेम के लिए परिवार का साथ नहीं छोड़ते। ये हमेशा दूसरों का उत्साह बढ़ाते हैं। इनकी सलाह आप आराम से मान सकते हैं क्योंकि ये आपको हमेशा अच्छी सलाह ही देंगे। ये अपने प्रेम संबंध में पूरी तरह समर्पित रहते हैं। भले ही शब्दों में नहीं बोलेंगे या अपने प्रेम को जाहिर नहीं करेंगे लेकिन हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। इनको कोई भी आसानी से पार्टनर बना सकता है क्योंकि पूरी तरह से समर्पण का भाव रखते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं मकर राशि वाले। चलिए मित्रों, मकर राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करते हैं, प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की। तो यहाँ पर वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा
करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। और यहाँ पर हम आपको वर्ष का जो राशिफल देंगे यानी 2024 में क्या परिणाम मिलेंगे वो शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर देंगे। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर आपके किन किन भाव में रहेगा। तो आपके राशि स्वामी हैं शनिदेव, जो कि दूसरे भाव धन भाव के स्वामी भी हैं। धन भाव में ही शनिदेव पूरे वर्ष यहीं पर रहेंगे यानी कुंभ राशि में स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। और गुरु का जो गोचर है वो 2 राशियों में रहेगा। पहले तो वो मेष राशि में रहेंगे और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 के समय में वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे यानी पंचम भाव में गोचर रहेगा उनका, पहले चौथे भाव में रहेगा। राहु का गोचर तीसरे भाव में मीन राशि में पूरे वर्ष बना रहेगा। केतु का गोचर आपके भाग्य भाव में नवम भाव में पूरे वर्ष बना रहेगा। तो ये स्थिति रहेगी शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर की। चलिए अब सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 पूरे वर्ष रहेगी। हालांकि आपके राशि स्वामी हैं शनिदेव, और अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, शनि जो है स्वराशि के हैं, उच्च के हैं और अच्छी पोजीशन में हैं, तो आप देखेंगे परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी दशांतर दशा भी अच्छी नहीं है और शनि की पोजीशन भी आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, वो स्वराशि के भी नहीं है, मित्र राशि में भी नहीं है, उच्च के भी नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपको फिर बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। आप में पूरे वर्ष तनाव और क्रोध की अधिकता देखने को मिलेगी। तो इस वर्ष मकर राशि वाले इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि प्रेम संबंधों में तनाव बिल्कुल ना होने दें, क्रोध से बचकर रहें, गलतफहमियां ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। नहीं तो फिर प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। आपकी वाणी संयमित रहेगी, लेकिन कभी कभी आप में अहम की भावना देखने को मिल सकती है, शंकाएं बढ़ सकती हैं। प्रेम संबंधों में पूरे वर्ष इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है कि अति उत्साह में आकर अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह की कोई ऐसी बातें ना कर दें जो उसको अच्छी ना लगें और वाद विवाद बढ़ जाए। पुरानी बातों को लेकर कोई ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है वो बातें बढ़ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में ईमानदार रहने की आवश्यकता है। अगर प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं रहेंगे और आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध है तो भी वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में ईमानदारी रखें, अपने साथी पर भरोसा रखें और गलत शंकाएं नहीं होनी चाहिए प्रेम संबंधों में वर्ष 2024 में, क्योंकि शनि के 7.5 के परिणाम जो होंगे वहां पर आपकी वाणी भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी और आप में तनाव और क्रोध की भावना भी बढ़ी रहेगी। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई न कोई प्रेमी प्रेमिका आए, उनको प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो, जो लोग ऐसे हैं और सिंगल हैं उनके लिए वर्ष 2024 में आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है। कोई न कोई साथी आपके जीवन में आ सकता है और आप मित्रता का हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि किसी के साथ भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। और अगर आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें, फिर आपके जीवन में जो साथी आएगा वो लंबे समय तक आपके साथ नहीं निभाएगा और आप देखेंगे जितनी जल्दी आपके जीवन में साथी आएगा और उतनी ही जल्दी आपके संबंध भी टूट सकते हैं। प्रेम संबंधों में वो साथी आपके साथ लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं आपके प्रेम संबंधों में, आप उन वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, मई 2024 से 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। और वहाँ पर अगर कोई वाद विवाद ज़्यादा चल रहे हैं तो आप समाप्त कर सकते हैं और वहाँ पर प्रेम संबंधों में परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन ईमानदारी की परीक्षा आपकी होगी। अगर प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं होंगे तो आपके प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को अवश्य मिलेंगे और प्रेम संबंध आपके ज़्यादा भी खराब हो सकते हैं। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा वर्ष 2024 में। जिनके नए प्रेम संबंध हैं उनके लिए पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। जिनके पुराने प्रेम संबंध हैं वहाँ पर साथी आप पर शंका कर सकता है और अगर प्रेम संबंधों में आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध है तो वो आपके पता भी चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, वर्ष 2024 में आपको सफलता मिल सकती है। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय बेहतर है, जब आप प्रयास कर सकते हैं, आपका साथी भी मान सकता है और परिवार वाले भी राजी हो सकते हैं। और आप देखेंगे वर्ष 2024 में कुछ मकर राशि वाले ऐसे होंगे जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी, जो पहले प्रेमी प्रेमिका हैं और जिनकी शादी भी
भी होगी, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मई से लेकर दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। बाड़ी पर संयम रखकर बात करें। उत्साह में आकर कोई ऐसी बातें ना करें जो आपके परिवार वालों को और आपके साथी को अच्छी ना लगें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और अगर आपका साथी मकर राशि का है, वृषभ राशि का है या फिर कन्या राशि का है, तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बताए हैं उससे अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे आपको। वर्ष 2024 में प्रेम संबंधों में सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखकर चलें कि आप अपने तनाव के चलते, क्रोध के चलते छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, वरना वो बातें ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और फिर आपके प्रेम संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी वर्ष 2024 में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे, आप समय भी गुजारेंगे और आप देखेंगे अगर कोई मतभेद हैं तो वो भी समाप्त होंगे वर्ष 2024 में। अगर कोई ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं तो आप 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में प्रयास करें। आपके मतभेद सुलझ सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें और जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी करने से बचें। इस बात का भी ध्यान रखें, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाणी पर अगर संयम रखेंगे तो संबंध आपके पूरे वर्ष अच्छे बने रहेंगे। लेकिन अगर कोई मतभेद जीवन साथी के साथ चल रहे हैं तो मई से लेकर दिसंबर तक के समय में अगर ज़्यादा मतभेद हैं तो सुलझाए जा सकते हैं। छोटे मोटे मतभेद आपके स्वतः समाप्त हो सकते हैं। किसी यात्रा के दौरान आप अपने साथी से बात कर सकते हैं और छोटे मोटे मतभेद आप देखेंगे उस यात्रा के दौरान आपके समाप्त हो जाएंगे। तो वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष 2024 अच्छा रहेगा। लेकिन अगर विवाह से अलग कोई संबंध है, यानी आपके विवाह के अलावा भी कोई संबंध है, तो वो आपके जीवन साथी को वर्ष 2024 में अवश्य ही पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। फिर संबंधों में ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल सकता है। इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि अगर आपके विवाह से अलग संबंध है तो नहीं होने चाहिए, और अगर हैं तो आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए वर्ष 2024 अच्छे परिणाम दिखा सकता है। उनके जीवन में कोई ना कोई जीवन साथी आ सकता है, यानी कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है। उनकी शादी की बात पक्की हो सकती है और आप देखेंगे कुछ मकर राशि वाले ऐसे होंगे जिनकी शादी भी होगी और जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी। वर्ष 2024 में आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए समय अच्छा है और मई से लेकर दिसंबर तक का समय ज़्यादा अच्छा है। तो मकर राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो शनि की 7.5 चल रही है, तो किसी गरीब व्यक्ति को शनिवार के दिन आप लोहे के बर्तन का दान कर दें, और कभी कभी शनिवार को ही आप काली उड़द की दाल का दान कर दें, कभी कभी शनिवार को ही आप सरसों के तेल का दान कर दें। ये तीनों दान आप करते रहें। कभी किसी शनिवार को लोहे का बर्तन दान कर दिया, कभी किसी शनिवार को आपने सरसों का तेल दान कर दिया, कभी किसी शनिवार को आपने काली उड़द की दाल दान कर दी। ये तीनों चीज़ें आप बार बार दान करते रहें और किसी गरीब व्यक्ति को दान करें, और वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करें। प्रत्येक शनिवार को पूरे वर्ष ये उपाय आप करते रहें, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मकर राशि वालों के वर्ष 2024 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये मकर राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।